खान के खिलाफ को फैसला आता है तो फौरन ही के लिए अदालत खुल जाती है, उसको दोबारा रिलीफ भी मिल जाता है। अगर वो गया तो उसको लेके जाया जाएगा। खान में हौसला नहीं है, 1 घंटे के लिए बगैर बत्ती के रह के दिखा दी है। अब उनसे हलफ ले रहे हैं कि मैं जेल जाऊंगी तो मैं ये करूंगी तो मैं वो करूंगी, तो मुझे बुशरा बेगम नहीं नजर आई। तो नहीं, हौसला नहीं है खान में जेल जाने का। आप लोगों को अभी तक इसकी समझ आ जानी चाहिए। अब परवेज अलाई को अंदर डालें पहले, और उसको छितर पड़ने चाहिए कि गोली नहीं लगी, झूठ बोल रहा है, गोलियां दे रहा है लोगों को। खान साहब 100% श्योर हैं कि आसिफ जरदारी ने उनके लिए कत्ल की तैयारी की थी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग कवानीन हैं, और इस तरह की बातें सिर्फ हम नहीं, हमारे सियासतदान अक्सर करते रहते हैं। स्पेशली मुबश्शिर साहब और खान साहब की बात की जाए तो खान साहब अपनी हर तकरीर में ये बात करते हैं कि यहाँ अमीरों के अलग इंसाफ है और गरीबों के लिए अलग। तो अभी खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है, वो उनको अमीरों वाला इंसाफ मिल रहा है या गरीबों वाला? खान को बेइंतहा अमीरों वाला, एरिस्टोटल जितनी इमारत वाला इंसाफ मिल रहा है। अच्छा। वो उसको एलॉन मस्क वाली इमारत वाला इंसाफ मिल रहा है, उसको नॉर्मल नहीं मिल रहा। खुदा के लिए, इतना तो अमीर को भी नहीं मिलता। वो भाई याद करें, अमीरों को भी अदालतें बुला के सामने खड़ा कर देती हैं। ये खान है, लाडला है, लेकिन जब उसके खिलाफ को बयान आता है तो आप, या फैसला आता है तो आप देखें सोशल मीडिया पे पूरी ब्रिगेड जो है वो शुरू हो जाती है, और वो ट्रोलिंग करना, मोअज़्ज़ज़ अदलिया के खिलाफ ट्रोलिंग करना, तो ये तो वो, तो ये तो वो। लेकिन जब खान के खिलाफ को फैसला आता है तो फौरन ही अदालत के टाइम के बावजूद, गुजरने के बावजूद, उसके लिए अदालत खुल जाती है, उसको दोबारा रिलीफ भी मिल जाता है। लेकिन अभी तक आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, हम तो कीड़े मकोड़े हैं इस मुल्क में, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। खान की है, खान शुक्र करे कि यहाँ पे 2 हिसाब चल रहे हैं, उसको एक अलग हिसाब से देखा जा रहा है और बाकियों को हर एक के अलग हिसाब से। सर, लेकिन आपको क्या लगता है, खान साहब तो जेल भरो तहरीक की बात करते हैं, तो जेल भरो तहरीक से क्या खान साहब से शुरू होगी? अरे खान ने जेल में नहीं जाना खुद से। अगर वो गया तो उसको लेके जाया जाएगा। खान में हौसला नहीं है, 1 घंटे के लिए बगैर बत्ती के रह के दिखा दी है। अब देखें, ये क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। दूसरी बात यह है कि खान लोगों, मैं देखा था उस दिन मेरे पास वीडियो आई, औरतों से हलफ ले रहा है। कुछ मेरे ख्याल 3 दर्जन औरतें हैं, उनसे हलफ ले रहे हैं कि मैं जेल जाऊंगी तो मैं ये करूंगी तो मैं वो करूंगी। तो मैंने बड़ा देखा उनमें पॉज कर करके, मुझे बुशरा बेगम नहीं नजर आई, मुझे खान की कोई बहन नहीं उसमें नजर आई, मुझे खान की बाकी फैमिली के लोग नजर नहीं आए, मुझे उसके कजन्स नजर नहीं आए बीच में, मुझे उस्मान बुज़दार नहीं नजर आया, उस्मान बुज़दार की फैमिली नजर नहीं आई, मुझे फरा गोगी नजर नहीं आई। ये लोग क्यों नहीं जा रहे जेल में? खान को चाहिए ना कि इनको सारों को डाले, बल्कि सारे अपने वजीरों को कहे, जो जो वजीर थे उसके, क्या वो सारे अपने अपने शहर में जाके जेल भरो। वो चाहे अली मीन गंडापुर हो, वो तो अपने मुआफ़िज़ों समेत जेल में जाए ना, अपने गार्ड्स के साथ जेल में जाए। अली जैदी जो ट्विटर पे जेल भरो तहरीक कर रहा है, उसको कहना जाए, या शिबली फराज को, या वो फैसल जावेद को। ये क्यों आप कारकुनों से क्यों कर रहे हैं? ये खुद तो आप वीडियो, आप अदालत नहीं जाते, जेल का जाना आपने। तो नहीं, हौसला नहीं है खान में जेल जाने का। आप लोगों को अभी तक इसकी समझ आ जानी चाहिए। सर, वैसे भी ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है कि खान हमारी रेड लाइन है, तो ये अदालतों को क्या पैगाम दिया जा रहा है? धमकियां अदालतों को भी, फौज को भी, क्या कहते हैं, रियासत को भी, हर चीज को, हर एक को धमकी। तो मैं तो कहता हूं अपनी रेड लाइन को अपने घर में ले जाओ ना, अपने घर में देखो फिर क्या असर होता है वहां पे। एक खबर मानिका से जरूर पूछना कि घर में क्या करना पड़ता है, कितना सब्र करना पड़ता है। सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खान साहब को फौरी तौर पर जेल में डालने की मुखालफत करती है, लेकिन ये ख्वाहिश तो नवाज शरीफ साहब की है ना, तो ये क्या चल रहा है? फिर से मुखालफत, फिर से कोई नहीं, ये मुखालफत नहीं है। बेसिकली वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि यार केस कर लो, और अगर जुर्म किया तो उसको जेल में डाल दो। शाहिद खाकान एक असूली बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसा उनको जेल में डाला था, केस साबित नहीं हुआ और आपने उनको 9 महीने जेल में रखा। ख्वाजा साद रफीक को पता नहीं कितनी देर रखा, सलमान रफीक साहब को रखा, डॉक्टर आसिम को रखा, आपने और बड़े लोगों को जेल में रखा, और आज तक आप उन पर जुर्म नहीं साबित कर सके। तो ये भी गलत है कि जनाब आपने जुर्म नहीं साबित किया और उसको जेल में डाल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान जेल में जाएंगे तो अदालत से सजा याफ्ता होने के बाद जाएंगे, उससे पहले उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर। आप फिक्र ना करें। अब जैसे आज अगर एक अदालत ने उनकी दरख्वास्त नामंजूर कर दी,
तो वो किसी वक्त भी गिरफ्तारी हो सकती थी। जब एक सुपीरियर अदालत ने रोक दिया उस अदालत को फैसला सुनाने से, तो वो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि जब भी अदालत उनको कहेगी कि ये अब मुलजिम नहीं, अब मुजरिम है, तो फिर जेल जाएंगे। वो शाहिद खान साहब की वो बात है, वो पूरी हो जाएगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सर नवाज शरीफ साहब तो चाहते हैं ना कि खान साहब फौरन से जेल में जाएं, क्योंकि खान साहब यही कहते हैं कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि खान साहब ना अहल हो जाए। अब ये तो खान साहब बताएंगे ना, हर रोज उनको कि लोगों के दिलों का भेद पता चल जाता है। कभी बाइडेन का पता चल जाता है, कभी ट्रंप का पता चल जाता है, कभी बाजवा साहब का, कभी जल नदीम का, कभी मोहसिन नकवी का, कभी नवाज शरीफ का, कभी आसिफ जरदारी का। हर एक का माइंड उनको घर बैठे पता चल जाता है। तो वो कैसे पता चला और वो कब उन्होंने सोचा इस बात का, तो ये तो वो ही जवाब दे सकते हैं। मेरी तो क्योंकि मियां नवाज शरीफ से आज तक कोई बात नहीं हुई, तो मुझे तो ये हिंट ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। सर खान साहब हमला केस में एंटी करप्शन पंजाब से जीआईटी का सारा रिकॉर्ड गायब हो गया है। सर इसकी क्या वजह है? रिकॉर्ड गायब। इसकी वजह खान खुद है और परवेज लाई। अब परवेज लाई को अंदर डालें पहले, और उसको छितर पड़ने चाहिए कि तो उसने फौरन, यानी आप याद करें, अभी ओथ उठाया था प्रेसिडेंसी में, तो प्रेसिडेंसी से भाई साहब इस्लामाबाद में लाहौर आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने इन लोगों को ट्रांसफ़र किया, एंटी करप्शन वगैरह के लोगों को, और अपनी मर्जी के लोग लगाए, और वहाँ से उन्होंने सारा रिकॉर्ड गायब किया। ठीक है ना। परवेज लाई के घर रेड करें, मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको रिकॉर्ड। अब आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे क्या होता है। लोगों पे इल्ज़ाम लगाते थे, रिकॉर्ड जला देते हैं, अपनी दफ़ा गायब भी हो जाता है, कुछ जलाया भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो असल वैसे वजह क्या लगती है रिकॉर्ड गायब करवाने की? अगर करवाया भी है इन्होंने खुद, तो क्या वजह है? क्योंकि जीआईटी की फाइंडिंग यही होगी ना कि गोली नहीं लगी, झूठ बोल रहा है, गोलियां दे रहा है लोगों को, और क्या है। जीआईटी ने इनके मर्जी के खिलाफ दिया होगा। तब उस जीआईटी को पूछे, भाई तुमने जो सिफारिशात दी थी वो तो तुम्हारे पास, तुम्हें याद होगी ना, तुमने लिखी होगी, तो वही हमें ज़रा दोबारा रिप्रोड्यूस कर दो। चलो कागज़ नहीं होंगे, वो रिकॉर्ड गायब हो गया, लेकिन तुम्हें अपनी रिकमेंडेशन तो याद होंगी ना, वही बता दो आके कम से कम। तो सर गोली तो लेकिन लगी है ना? नहीं लगी माविश, नहीं लगी। सर आप कैसे इतने 100% श्योर? मैं जिस तरह से खान साहब 100% श्योर हैं कि आसिफ जरदारी ने उनके लिए कत्ल की तैयारी की थी, नवाज शरीफ जो है वो चाह रहे हैं कि वो जेल में चले जाएं, तो मैं भी 100% कॉन्फिडेंट हूँ उसी लॉजिक के तहत कि इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी, वो गलत बयानी से काम ले रही है। और सर परवेज इलाही साहब आजकल कहाँ है वैसे? ये तो वही कोस रहे अपने आप को, और बेटा उनका ऐश कर रहा है। ये बड़े लोगों में, बड़े घरों में ये होता है कि बाप जेल भी चला जाए, बाप मुश्किल में भी हो, तो बेटा साथ छोड़ देता है, क्योंकि सारी रकम उसके पास होती है, कंट्रोल उसके पास होता है। बैठ के लैंसब्रो होटल में सिगार भी पिएगा, और लोग भी आपको पता है जो बैठे होंगे वहाँ पे। तो लंदन आप जाएंगी तो लैंसब्रो होटल में आप वो बाहर वाली जो वो स्मोकिंग लाउंज है, ओपन जो है, वहाँ पे जाएंगी तो आपको हो सकता है वहाँ पे मिल जाएं साहबजादे वली है जो उनके। लेकिन परवेज लाई आजकल बहुत परेशान है, क्योंकि उनका ख्याल है कि अब उनके पास कोई फ्यूचर नहीं, सिवाय इसके कि वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें। और तहरीक इंसाफ को जब वो ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ एक नॉर्मल कारकुन या MNA या MPA की हैसियत रह जाएगी। जो उनका रोब था, दबदबा था, अपनी पार्टी थी, पावर ब्रोकर्स थे, किंग मेकर्स थे, वो सारा फूक निकल गई। द गैस इज आउट ऑफ द बैग। सर परवेज इलाही साहब इतने मंझे हुए सियासतदान थे, उनको क्या आइडिया नहीं था पहले कि अगर वो खान साहब का इस हवाले से इतना साथ देंगे कि असेंबली तहलील करते हैं, तो उनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं रहेगी? अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आदमी को अपनी औलाद के हाथों मजबूर होने से बचाए। जितने बड़े लोग हैं आपने देखा होगा, उनके कई गलत फैसले जो हैं वो अपनी औलादों की वजह से होती है। तो मैं अपने लिए भी ये दुआ मांगता हूँ, आपके लिए भी, हर एक के लिए मैं ये मांगूंगा कि वो अपनी औलाद से महफूज रहे। बस इसके अलावा मैं क्या कहूँ। क्योंकि सर जाहिर सी बात है, औलाद एक आजमाइश है। बहुत सही, बहुत सही। मेरे ख्याल से बड़ी शायद ही कोई आजमाइश हो। ऐसा ही है, क्योंकि ऑब्वियसली औलाद क्या है ये वालिदैन जान सकते हैं। सर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बेनतीजा खत्म हो गया, अदालत से रहनुमाई का फैसला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का कहा है। तो सर अब क्या होगा? क्या इंतखाबात 90 डेज में होंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया तो फिर तो आप नहीं रोक सकते। फिर तो ये रहनुमाई लेंगे तो अदालत 3 दिन में रहनुमाई दे देगी इनको, तो आगे तो नहीं जाएगा टाइम। फिर तो इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है, हो जाए। मुल्क पैसे के लिए मोहताज होता है, हो जाए। इनको कोई परवाह नहीं, इनको अपनी सीटें चाहिए, इनको अपने डूम रखा चाहिए।
इनको अपनी सियासत चाहिए सारों को। मुल्क तो वैसे ही अपना ठट्टे कुएं में गया हुआ है, मुल्क का तो कोई वाली वारिस ही नहीं है। तो सर अब बचा क्या है जिसको लूटना है? भाई ये तो वही बता सकते हैं ना, ये मैं अब क्या कह सकता हूँ। उनकी नज़रें होंगी अभी भी, उनको जो नज़र आ रहा है आपको नहीं नज़र आता ना, क्योंकि ये लूटते भी हैं और फिर बाहर भी निकाल लेते हैं ना। आप और हम तो यहाँ कमाई भी करते हैं तो बाहर नहीं निकाल सकते, ये तो लूट कर भी सारी बाहर ले जाते हैं। तो सर वही होगा कि आएंगे इक्तदार में और फिर से कर्जे लेंगे और उसके बाद अपनी जेबें भरेंगे और बस कर्जे इन्होंने थोड़ी चुकाने। अभी तक 70 साल में सारे यही कर रहे हैं ना, कोई एक भी हमें को सिंसियर तो नहीं मिला स्वाई मुशर्रफ के, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ। अच्छा, लेकिन सर मुशर्रफ साहब के तो सब बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, कई लोग तो उनको वो इसलिए ना कि उन्होंने किसी को खाने नहीं ना दिया, इसलिए खिलाफ है ना। और सर देखा जाए तो मुशर्रफ साहब के दौर में महंगाई काफी कम थी। मुशर्रफ साहब के दौर में ही तो पाकिस्तान ने तरक्की की। अब उससे पहले हमें बताते हैं लोग जनरल अय्यूब के दौर में की, लेकिन मैं तो उस वक्त ही था तो मुझे नहीं पता। लेकिन यह है कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं तो बहुत तरक्की थी। और लेकिन मुशर्रफ साहब का तो टाइम मैंने खुद देखा है, अपने होश हवास में देखा है। तो बस अल्लाह ताला उनको बेहतरी करे उनके अगले सफ़र में। सर मिनी बजट आ गया है और छा गया है, शायद ही कोई चीज़ हो जिसकी कीमत ना बढ़ी हो, लेकिन मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने से बच गया है। देखिए बात यह है कि जो डिफ़ॉल्ट के बाद या ब्लैक लिस्ट होने के बाद जो हालत होनी थी, अल्लाह ने उससे तो बचा लिया। मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में इंशाल्लाह ज़रा हमें जो उम्मीदें बंधी हैं तो उससे हमारी इकॉनमी को बेहतर होने में उम्मीद होगी। बड़ा मुश्किल वक्त है, बड़ा ट्राइंग वक्त है, लेकिन अब वन कैन ओनली होप। और उम्मीद तो आज मुझे मिली है 1-2 इंडिकेटर्स देख के कि शायद हम लोग काबू पा लिया। मुझे जो पता चला वो ये है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान और IMF की इंशाल्लाह डील साइन हो रही है, और जो 11 को होनी थी, जो मैंने आपको पहले बताया। और उसके बाद जब वो साइन होती है तो फिर चाइना जाना है, प्राइम मिनिस्टर ने चाइना को जोर देना है कि वो अपने कर्जे रीशेड्यूल करें। अगर वो कर्जे रीशेड्यूल हो जाते हैं तो पाकिस्तान का जो बोझ है सीने के ऊपर से वो उतर जाएगा, और फिर जो बाकी हमें ममालिक ने इमदाद कमिट की हुई है वो भी आना शुरू हो जाएगी IMF की डील के बाद। सो आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन राइट नाउ। लेकिन सर महंगाई को हमेशा बढ़ते हुए ही सुना है, कभी ये नहीं सुना कि चीज़ों की जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, उसमें तो हमारा अपना भी कसूर है ना। क्या पेट्रोल जब कम भी होता है तो वैगन वाले या कोई और जो अपनी किराया तो नहीं कम करता ना, बढ़ा तो देते हैं, खरीदने से पहले बढ़ा देते हैं, पेट्रोल पंप वाले भी और दूसरे भी। लेकिन ना कोई वैगन वाला, ना कोई ट्रांसपोर्ट वाला, ना कोई ट्रैक्टर वाला, ना कोई सब्जी वाला, ना कोई वो ये नहीं कहेगा पेट्रोल सस्ता हो गया तो मेरी कीमत कम होगी। नहीं, उसमें तो हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं ना महावेश। ऐसा ही है। चलो आई होप कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। बशीर साहब बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। इनको करते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने